मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के साथ ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और अब चाहे वो फिर मलेशिया हो। क्या वजह है? अगर दूसरे तमाम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया है, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, या फिर सऊदी हो गया, मलेशिया हो गया, कतर हो गया, जितने भी मुस्लिम ममालिक थे। लेकिन अब हम देखें तो उनकी जो लैंडिंग है वो इंडिया की तरफ जा रही है। वो डे बाय डे, कभी कोई जाता है इंडिया विजिट करके आता है, कभी कोई मुल्क जाता है, कभी कोई मुल्क जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का शौक चढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर मानता है। और जैसे कि मलेशिया के पीएम आए हैं इंडिया में, तो उसकी विजिट देखकर पाकिस्तानियों को आ रहा है रोना, क्योंकि वो चाहता है कि हर इस्लामिक कंट्री उसके ही साथ रहे। पर आज ऐसे हालात है कि पाकिस्तान के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो इसी हवाले से बात करें पाकिस्तान। कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा-सा क्लोज़ हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुंचकर थाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनवर इब्राहिम, वो इंडिया के विजिट पे गए हैं। और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, जिसकी इमरान खान साहब बड़ी एग्जांपल जिनकी देते थे कि भाई बड़ा लीडर है और बड़ा ये है, लेकिन उनके टाइम पे हम देखते थे कश्मीर इशू में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आता था मलेशिया, लेकिन आज वो इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या वजह? देखिए, ये सपोर्ट जो करते हैं दूसरे मुल्क आपकी, और उनके जो ट्रेड या बाकी जो फायदा बिजनेस, ये पैरेलल चलते हैं। ठीक है, अगर एक चीज नहीं होगी ना, तो ये पैरालाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर वो सपोर्ट भी खत्म हो यानी जाएगी। सपोर्ट अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं, तो यू कैन नॉट कंपेयर विद इंडिया एट ऑल। वो क्यों? अब वो इसलिए कि वो हमसे ट्रेड में बहुत आगे है। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा? और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो है मलेशिया, जापान और दीगर दो ममालिक जो है वो इंडिया इस टाइम पहुंचे हुए हैं। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम जो है वो उनके साथ बरादराना ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर कितने टाइम से कर रहा है? जब से हमने वो संभाला है। ठीक है, कश्मीर के लिए आप ये बताएं कितने कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं इस वक्त। तो इस्लामिक कंट्रीज की चले अगर बात कर लें, तुर्की होगा। ठीक है। इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा बदल दिया है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। मलेशिया के जो पीएम है उनकी दो तीन चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंडिया जाके। वो कहते हैं कि इंडिया और मलेशिया जो है वो बरादराना नेशंस है, और उसके बाद उन्होंने नमस्ते मोदी जी करने के बाद उन्होंने कहा यार आप तो हमारे दोस्त हैं। एक साइड पे हम कहते हैं जी मुसलमान यूनाइटेड हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में एक जिस्म की तरह। दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि जी इंडियन सऊदीया में रहते हैं या गल्फ में रहते हैं, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करते। मुफाद परस्ती। मुसलमान मुफाद परस्त हैं या सऊदी अरेबिया हर बंदा मुफाद परस्त है। ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो काम आप करेंगे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपको कुछ गेन नहीं कर रहे आप, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं तो करेंगे। यही चीज पाकिस्तान क्यों नहीं सीख लेता? पाकिस्तान से में जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से वो ना हमें ये बचपन से सिखाई ही नहीं जाती।
जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। अमन कौन से वाला, हम तो यहाँ पर मीडिया पे दिखा रहे हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात ही खत्म नहीं हो रहे। अगर एक कंट्री जिसमें हिंदू मुस्लिम फसादात हैं तो वहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज किस तरह जा सकती हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकती है और ट्रस्ट कैसे ले सकती हैं? असल में ये हम ही सुनते हैं, हमें खबर में सुनाया जाता है कि वहाँ सूरत खराब है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ज्यादा सूरत खराब है अमन के लिहाज से। वहाँ पे ये कुछ नहीं है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात हैं। अगर हम अपने मुल्क को देखें तो यहाँ क्या सूरत हाल है। क्योंकि देखें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहा है ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। इस तरह से मुस्लिम ममालिक स्पेशली इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं, इंडिया की तरफ रुझान रख रहे हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सऊदी या दुबई के वो उनको बरादराना ताल्लुकात के लिए हमेशा से इनवाइट करते आ रहे हैं। सर, क्या इस पे पाकिस्तान दुनिया की फर्स्ट में पीछे रह जाएगा और पाकिस्तान को कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि सारी दुनिया देख रही है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज, और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। दुबई के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को सजेशन दी थी कुछ टाइम पहले कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो, आपके लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखें कि 4 माह पहले पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने मलेशिया के पीएम को एक लेटर भेजा था, ट्वीट की थी, उन्होंने उसका जवाब तक नहीं दिया था। अभी तक 4 माह हो गए, उसका जवाब नहीं आया, और आज मलेशिया के पीएम जो है वो भारत में तशरीफ ले गए हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, और भी कुछ और कंट्रीज के इस तरीके से। पाकिस्तान वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मलेशिया को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के इंडिया पहुंचे हैं, तो इनके बारे में तकरीर करते हुए, स्पीच करते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने जब उनको वेलकम किया तो उसके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए।